जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता। है स्वभाव जैसा किसी पुरुष का, करे कर्म उसके ही वश में हो सदा। कर्म करता ज्ञानी भी हो कर विवशे, किसी और का फिर करे ना वो हटे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है और फिर उसमें किसी का हठ क्या करेगा। कर्मों की प्रतिक्रिया रूप पूर्व से संचित संस्कार ही मनुष्य की प्रकृति है। इसे ही प्रारब्ध भी कहा जा सकता है। जन्म इन्हीं संचित संस्कारों की अभिव्यक्ति है। प्रारब्ध भोग तो होना ही है। भीतर जो संचित संस्कार पहले से हैं, उन्हें तो अपना प्रभाव दिखाना ही है। इसी भाव से स्पष्ट करने हेतु श्री भगवान ने जीव के लिए प्रकृति अथवा स्वभाव को परवस्था यही बताई है। इस स्थिति में गीता ने ज्ञानवान को भी रखा है। वस्तुतः जब यह शरीर है तब तक कहीं न कहीं प्रारब्ध तो साथ रहेगा ही। वह प्रारब्ध भले ही सतोगुणी हो या फिर सहज स्वभाव से परहित या लोक संग्रह के रूप में हो। वैसे भी ज्ञानी महापुरुष अपनी संपूर्ण भावनाएं ईश्वरोन्मुख कर देते हैं। शरीर की क्रियाएं सहज होती हैं, जिनका उस महापुरुष पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसे यूँ भी समझ सकते हैं या स्वीकार कर सकते हैं कि ज्ञानवान की प्रकृति में सात्विकता और उसके कार्य रूप परमात्मा भाव में रमा होता है। इसलिए उस महापुरुष की क्रियाएं स्वाभाविक सत्संग, सेवा, सुमरन के रूप में ही होती रहती हैं। और इसी प्रकार जिनके भीतर रजोगुणी तमोगुणी संस्कार संचित हैं, उनकी क्रियाएं भी अपनी इसी प्रकृति के अनुसार स्वाभाविक होती चली जाती हैं। इसमें किसी का हठ काम नहीं आता और जैसा स्वभाव होगा वैसी ही उसकी क्रियाएं होंगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, जय भगवद गीता। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।